गड्ढों से बिलासपुर शहर का नाता पुराना हो चला है। बात बेबात गड्ढों की बात निकल आती है। विधानसभा में मामला गूंजता है। आम आदमी और छोटी छोटी दुकानों रेहड़ियों पर खड़े लोगों के बीच भी ये बात चर्चा में रहती है कि क्यों बिलासपुर शहर का नाता गड्ढों से हो चला है। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। लोकसभा टीवी पर हम देखेंगे खबरें, नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। खुले गड्ढे में गिरने से बुजुर्ग की मौत, शव लेकर थाने पहुंचे परिजन। पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज। सेपुर हादसे के दूसरे दिन 10 ट्रेनें हुई रद्द। लापरवाही से नाराज श्रमिक यूनियन का रेलवे अधिकारियों के खिलाफ फूटा गुस्सा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीएम पति पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अधूरी है रिपोर्ट, न्याय की उम्मीद बाकी। और अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज धूप के बाद छाई बदली। आइए विस्तारित खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही के कारण 68 वर्षीय बुजुर्ग की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। ठेका कंपनी और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने के कारण गुरुवार को परिजनों ने सिविल लाइन थाने में शव रखकर हंगामा किया। पुलिस ने संबंधित ठेका कंपनी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत अलका एवेन्यू के पास पीडब्ल्यूडी के द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे में 68 वर्षीय कृपाल सिंह गाबा की बुधवार की शाम गिरने से मौत हो गई। मामले में परिजनों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी और विभाग के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। कार्रवाई नहीं होने के कारण गुरुवार की दोपहर परिजनों ने मृतक का शव सिविल लाइन थाने में रखकर हंगामा किया। परिजनों के आक्रोश को देखते हुए सिविल लाइन पुलिस ने तत्काल कंस्ट्रक्शन कंपनी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही बरतने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। सीवरेज खुदा हुआ है, वहाँ सीवरेज में वो गिर गए और वहाँ पे कोई मार्ग नहीं था, कोई लाइट नहीं थी और वहाँ पे पूरा लापरवाही था। और हम यहाँ पे केस करने आ रहे हैं, कल से थाने में नाच रहे हैं, तो वो घुमा रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। और अभी वो मृतक आया है मरता हुआ तड़पते हुए, तो इन एक्शन कर रहे हैं और इन लोगों से पहले हमको बस टाल रहे। ये क्या है? पुलिस प्रशासन हमारे जनता के लिए है, वो हमारा न्याय नहीं ले रही है। ऊपर से फ़ोन आया तभी वो दब रहे हैं, हमको दबा रहे हैं। कल ही खुदा है और रात में पूरा ओपन खड़ा हुआ पड़ा है, ना लाइट है ना मार्क है वहाँ पे किसी संकेत के लिए। वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैटर हुआ है, मेरे पापा गए हैं, मुझे जितना तकलीफ हुआ किसी को ना हो, ये एक्शन हो, उनके पास कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। गौरतलब है कि अलका एवेन्यू के पास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जो कि पीडब्ल्यूडी की ठेका कंपनी डीसी कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा है। ठेका कंपनी के द्वारा खोदे गए गड्ढे के आसपास सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किए गए, जिसके चलते यह हादसा हुआ। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की निगरानी में पूरा काम चल रहा है। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। और ऐसी खबरों के बाद ही मीडिया में सुर्खियां बनती हैं और कहा जाता है कि ये लापरवाही नहीं, हत्या है। कहीं भी गड्ढा खोद दिया जाता है और उसे बिना सुरक्षा के छोड़ दिया जाता है ताकि लोग उसमें गिरे, मवेशी चोटिल हो और यहां तक कि अब एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। इधर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने गुरुवार को क्राइम मीटिंग लेकर अपने मातहतों को आवश्यक निर्देश दिए। एसपी ने शहर और ग्रामीण थाना क्षेत्रों के प्रभारियों की बैठक ली। इस दौरान लंबित अपराध, शिकायत, मर्ग जांच सहित विशेष अभियान के तहत हुई कार्यवाही की जानकारी एसपी ने ली। साइबर, पास्को और नारकोटिक्स एक्ट के बढ़ते मामलों की कमजोर विवेचना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने समय समय पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने वर्ष 2022 के लंबित प्रकरणों को लेकर भी थानेदारों से पूछ परख की है। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन खड़े करना चालकों को अब महंगा पड़ सकता है। हाईवे पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर यहां खड़े वाहनों को हटा रहा है। जो उल्लंघन है वो करने पर अगर बार बार जो है समझाइश का असर नहीं हुआ तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। अक्सर देखा गया है कि खड़े वाहनों से हादसे के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे ही घटनाओं को देखते हुए जिले में 2 हाईवे पेट्रोलिंग वाहन चलाए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे बिलासपुर रायपुर मार्ग पर देखा गया है कि वाहन चालक सड़क पर वाहन खड़ी कर घंटों गायब हो जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं। खतरनाक इस मामले में पुलिस वाहन चालकों को समझाइश दे रही है। गुरुवार को बिल्हा ब्रिज पर एक वाहन को चालक ने खड़ा कर रखा था।
जहां हाईवे पेट्रोलिंग में पहुंचकर चालक को समझाइश दी। वहीं चालक ने उन्हें वाहन खराब होने की बात बताई। गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए ठाड़ी कर दी थी, यहाँ पर बंद हो गई थी गाड़ी। फिर साहब लोग आए हैं, इनने मतलब गाड़ी को सही करवाया, मिस्त्री को बुलाया है और बिलासपुर पुलिस बहुत बढ़िया है, तो उनने गाड़ी बनवा के नहीं और निकलवाया है गाड़ी को। हाईवे पेट्रोलिंग पर लगे विवेचक अब्दुल रफीक ने बताया कि लगातार हाईवे में पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जैसे गाड़ियां खराब होती है हम तुरंत आते हैं, इनको सहयोग करते हैं, इनको मिस्त्री बुलवा देते हैं या क्रेन से हटवाते हैं। उसी तरीके से आपने अभी देखा कि इस गाड़ी को मिस्त्री बुलवा के बनवा के इसको हटवाए, और ताकि हादसे ना हो, एक्सीडेंट में कमी आए, लोग जागरूक हों। इनको आके हम समझाते भी हैं। निजात एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है बिलासपुर में, यहाँ से वहाँ तक के, तो उस चीज़ को भी हम इनको समझाते हैं कि शराब पी के ना चलाएं। गाड़ी ख़राब हो गई तो पीछे रिफ्लेक्ट सेफ्टी लगाएं और गाड़ी को बनवा के तुरंत पहले नीचे उतारें। नेशनल रोड में, मेन रोड पर गाड़ी नहीं रहना है, उस पर हम पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। निजात अभियान के तहत हाईवे पेट्रोलिंग के द्वारा वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने की समझाइश भी दी जा रही है, जिससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। लोकसर टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। निजात अभियान के तहत लगातार पुलिस नशीले पदार्थों पर कार्यवाही कर रही है, साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों को जागरूक भी किया जा रहा है। मगर कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पेट्रोलिंग के दौरान चकरभाटा पुलिस ने 2 कार चालक और 2 मेटाडोर चालक को पकड़ा। इनके खिलाफ धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए न्यायालय में पेश किया है। कटनी रूट पर जो हादसा हुआ है उसके आगे की जो खबरें हैं, ये अपडेट इसमें हम आपको बताएंगे। सिंहपुर में मालगाड़ी हादसे के बाद अब तक ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया है। मालगाड़ियों के जो डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, उन्हें युद्ध स्तर पर उठाने का काम जारी है, जिसके चलते गुरुवार को भी इस रूट पर चलाई जाने वाली 10 ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर कटनी रेलखंड पर सिंहपुर स्टेशन में मालगाड़ी हादसे के दूसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन सुचारू रूप से नहीं हो सका। रेलवे के तमाम विभाग घटनास्थल पर मौजूद हैं। वहीं पटरियों से मालगाड़ियों के डिब्बों को हटाने का काम, साथ ही दूसरे कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस रूट पर चलाई जाने वाली 10 ट्रेनों को गुरुवार को भी रद्द कर दिया गया। इन ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्री परेशान नजर आए। ये नजारा है बिलासपुर रेलवे स्टेशन का। यहां आपको यात्री केवल पूछताछ काउंटर और टिकट काउंटर पर ही दिखाई देंगे। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म में बैठे वह यात्री हैं जिन्हें बसों के माध्यम से या अन्य स्पेशल ट्रेनों के जरिए बिलासपुर स्टेशन छोड़ा गया है। आगे गंतव्य तक जाने का कोई साधन रेलवे ने मुहैया नहीं कराया है, जिसके चलते यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, रेलवे द्वारा 4 गाड़ियों को अपने गंतव्य के पहले से समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही 2 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है ताकि यात्री अपने गंतव्य तक जैसे तैसे पहुंच सके। यात्रियों की अफरा तफरी स्टेशन में गुरुवार को भी दिखाई दी। लोकसर टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। श्रमिक यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि रेलवे के अधिकारी उन्हें तनाव में रखकर कार्य करा रहे हैं, जिसका नतीजा सिंहपुर स्टेशन में यह हादसा हुआ है। 14.5 घंटे ड्यूटी के बाद मालगाड़ी के लोको पायलट को आराम नहीं दिया गया। ओवरटाइम ड्यूटी के इस हादसे को जो है जोड़कर देखा जा रहा है। सिंहपुर लाइन 3 पर बुधवार सुबह पुष्पुल गाड़ी खड़ी थी, साथ ही बाजू के लाइन में एक और मालगाड़ी थी। इसी बीच बिलासपुर अंतिम छोर से शहडोल तरफ जाने वाली एक और मालगाड़ी पहुंच गई और बड़ा हादसा हो गया। आरोप है कि दोनों ही चालक को 14 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी हो चुकी थी। अचानक झपकी लगने के चलते बिलासपुर से शहडोल जा रही गाड़ी होम सिग्नल ओवरशूट कर लाइन 3 में खड़ी पुष्पुल गाड़ी को टक्कर मार दिया। हादसा इतना जबरदस्त था कि मालगाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और इंजन में आग लग गई, जिसमें एक लोको पायलट की मौत हो गई। श्रमिक यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश ने बताया कि रेलवे से तानाशाह रवैया और दबाव पूर्वक कार्य को लेकर लोको पायलट और सहायक लोको पायलट खासे परेशान हैं। चालक परिचालक की जान के साथ रेल के अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका नतीजा सिंहपुर का हादसा सामने है। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में
कोई भी घटना दुर्घटना होना एक लाजमी बात है। और आज हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि किन परिस्थितियों में हमारे रनिंग स्टाफ के जो साथी और भाई लोग काम कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। बस इतना ही है कि इस प्रकार की घटना तभी होती है जब एक रनिंग स्टाफ है, जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है, अपने शारीरिक क्षमता से पूरा त्रस्त हो जाता है, सुस्त हो जाता है, तब इस तरीके से घटना होती है। उन्होंने कहा कि अमानवीय परिस्थिति में ट्रेनों का परिचालन करवाना रनिंग स्टाफ की जान के साथ खिलवाड़ करती रेल प्रशासन की कार्यशैली दर्शाती है। उन्होंने आने वाले दिनों में रेलवे के तानाशाह रवैये के खिलाफ मोर्चा खोलने की बात कही है। इसके साथ ही अपने हक की लड़ाई रेलवे जोन से लेकर रेलवे बोर्ड तक लड़ने की बात उन्होंने कही है। जो राजेश प्रसाद शहडोल के जो लोगों पायलट की जान चली गई, मैं आपको यकीनी तौर पे आपको बताता हूं कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ जो गलत पद्धति, गलत कार्य प्रणाली से जो कार्य लिया गया है, वो यकीनी तौर पर मानवीय स्तर पे कहीं न कहीं कमज़ोर हो गया होगा। 15 घंटे ड्यूटी के बाद में तो आदमी कमज़ोर हो ही जाता है। रेलवे बोर्ड पे और रेल मंत्रालय पर हमारे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में इस बात को उठाने का हम काम करेंगे। श्रमिक यूनियन पुरजोर रनिंग स्टाफ के साथ में है और इसको हम लोग देखेंगे और ज़रूर इसको इस चीज़ के लिए एक वाकई में आने वाले दिन में आप देखेंगे कि कुछ न कुछ इसके लिए हल निकाल के लाएंगे। श्रमिक यूनियन के लोगों ने दुर्घटना में मृत रनिंग साथी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार के सदस्यों को इस मुश्किल घड़ी में ईश्वर से शक्ति प्रदान करने की कामना की। बाकी घायल साथियों के बेहतर स्वास्थ्य लाभ की भी कामना यहां की गई। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। लोको पायलट की मौत के बाद अब सहायक लोको पायलट को शहडोल से बिलासपुर अपोलो शिफ्ट किया गया है। वहीं अन्य 3 लोको पायलट को मामूली चोटें आई है। इस भीषण हादसे के बाद रेलवे के तमाम अधिकारी इस जांच में जुट गए हैं कि हादसा क्यों, कैसे हुआ। अधिकारियों की माने तो इस हादसे के हर पहलू की जांच की जा रही है। इसके साथ ही घायल क्रू मेंबरों से जानकारी ली जाएगी। बहरहाल रेलवे इसे एक मानवीय भूल बता रहा है, मगर ये घटना कैसे हुई इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। बिलासपुर जोन के कटनी रेलखंड के सेंपुर में हुए हादसे के बाद अब तक स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। रेलवे ने ट्रेनों को रद्द किया है, साथ ही कुछ प्रमुख ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। गुरुवार को दुर्ग से चलाई जाने वाली दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंदिया कचपुरा जबलपुर कटनी के रास्ते पहुंचाई गई। इसके अलावा दुर्ग से चलने वाली दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंदिया कचपुरा जबलपुर कटनी के रास्ते रवाना हुई। साथ ही दुर्ग से चलाई जाने वाली नवतनवा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंदिया कचपुरा जबलपुर कटनी के रास्ते रवाना की गई। एसडीएम पति पर दहेज प्रताड़ना सहित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का केस दर्ज कराने वाली सुरभि पाटले ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने पति कौशल प्रसाद तेंदुलकर को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 2 माह की बच्ची और रूंधा हुआ गला, मांग सिर्फ इंसाफ की। ये मामला एक प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा गंभीर है। दरअसल पत्रकारों से चर्चा करती ये महिला और कोई नहीं बल्कि एसडीएम की पत्नी है, जो उन पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। सुरभि पाटले के मुताबिक वर्तमान कटघोरा एसडीएम कौशल प्रसाद तेंदुलकर ने शादी के कुछ दिन पहले 4 व्हीलर की मांग को लेकर अपनी पसंद बताई और फिर उसके बाद से दहेज की मांग शुरू कर दी थी। वो मांग पूरी नहीं हुई तो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद सास व पति ने कई बार नकदी रकम की मांग करते हुए सुरभि को प्रताड़ित किया। होली के बाद सुरभि ससुराल से मैके आ गई, मगर लोभी पति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो यहाँ भी उसे प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने आता रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से अपील करती हूँ, एक अनुभाग के अधिकारी होने के नाते जिनके ऊपर पूरी महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी होती है, वो इस तरीके का कृत्य चाहे वो अपने घर की महिला से करें या घर के बाहर की महिला से करें, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं गर्भावस्था में थी, मुझे लगातार शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, लगातार नगद राशि की मांग की जाती थी और इस तरीके से चीज़ें वैसे ही चलती थी। सर, मेरे जो पति हैं वर्तमान में एसडीएम कटघोरा के पद पर पदस्थ हैं। सुरभि के मुताबिक पति कौशल ने गर्भ में पड़ रहे बच्चे को भी मारने की कोशिश की, जिसके बाद पारिवारिक बैठक कर मामला सुलझाने की बात कही गई, लेकिन उसके पति की प्रताड़ना जारी रही। अंत में सुरभि द्वारा
महिला थाने में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कार की डिमांड लगातार नगद राशि की डिमांड, उनके डिमांड के अनुसार हम कार खरीदे भी थे सर, और वो कार हमारे यहाँ ही थी, लेकिन जो कार खरीदने के बाद उस शादी के दिन दबाव डालना, होंडा सिटी कार आप खरीदे नहीं तो हम बारात नहीं लाएंगे, इस प्रकार से कहना, और बार बार मुझे मायके छोड़ना, बार बार मुझे गर्भपात और बार बार तुम तलाक दो का दबाव बनाते रहते थे सर वो। और ये सारी चीज़ें मैं सहती गई, तब भी मैं प्रेग्नेंट थी, तो कल के दिन में पारिवारिक जीवन हम व्यतीत करेंगे, साथ में रहेंगे करके मैंने हर संभव प्रयास किया है सर। अंतिम तक मैंने अपनी कोशिश की है, पर उन्होंने किसी प्रकार की भी गुंजाइश नहीं रखी। मुझे किडनैप करके ले गए। मेरे बच्चे जो मेरा छोटा सा 2 माह का बच्चा है सर, वो हर 1 घंटे में दूध पीता है। मैं 6 घंटे अपने बच्चे से दूर रही। 2 माह के बच्चे के साथ प्रेस क्लब में पहुंची सुरभि ने एसडीएम के पावर को देखते हुए कानून से इंसाफ की गुहार लगाई है, क्योंकि पद के हनक के सामने सुरभि द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट अभी भी अधूरी है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। हिरी के धौरा भाटा में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दी थी। इस मामले में मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस की इस जांच में स्पष्ट हो गया कि पति और सास ने नवविवाहिता को प्रताड़ित किया और जिससे परेशान होकर मनीषा ने फांसी लगाकर जान दे दी। इस मामले में पुलिस ने पति और सास के खिलाफ धारा 306 के तहत अपराध दर्ज कर लिया। आरोपी पति ललित साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। तिफरा स्थित निर्माणाधीन जीएसटी कार्यालय भवन का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक बना है, फंड अभी भी बचा है, जिसे आवश्यकता अनुसार खाली जगह पर निर्माण में उपयोग में लाया जाएगा। सीएम जब अपने कार्यक्रम भेंट मुलाकात के दौरान यहां पहुंचेंगे तो उनके हाथों इस भवन का उद्घाटन किया जाएगा। पक्षकारों के बैठने की व्यवस्था पर कुछ खामियां उन्होंने महसूस की, जिन्हें सुधार करने की बात कही। चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की बात पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही छत्तीसगढ़ के लिए उपजाऊ रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अपने आप को हर समय मजबूत बनाते हुए चलना होगा। जीएसटी कार्यालय भवन बना है, तो देखने के लिए आए थे कि व्यवस्था कैसी है। तो सभी बता रहे हैं कि पहले जहां थे उससे काफ़ी संतुष्ट हैं। काम करने का भी बेहतर वातावरण बना है और काम भी ठीक हुआ है, संतोषजनक हुआ है। शेष और कुछ बातें हैं, उनके भी हल निकल आएंगे। पक्षकार कक्ष इत्यादि, उसमें कौन बैठेंगे, क्या बैठेंगे, मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत कोई व्यवहारिक बात में आनी चाहिए। कुछ फंड बचा है तो उसका भी उपयोग कैसे कर सकते हैं, उस पर भी विचार करेंगे। बगल में कुछ खाली ज़मीन है, कुछ और निर्माण की अगर आवश्यकता है, गुंजाइश होगी तो वहाँ उसको इस्तेमाल करें। हमारा मांग था कि ये कक्ष क्रमांक 1 जो है अधिवक्ताओं के लिए था, जो नहीं दिया जा रहा था, लेकिन माननीय मंत्री जी द्वारा उसको पूर्ण आश्वासन दे दिया गया है। हमारा हमारा जो 1000 स्क्वायर फीट का जो बार रूम है वो दिया जा रहा है। इसके पहले हम 25 दिन तक जो रोड में बैठे थे, हमारी बार रूम की आप देखेंगे थोड़ा हाइट होते थे, हाँ ये वाला, यहाँ पर वकील लोग बैठे हुए थे। और आज मंत्री महोदय जी जो पूर्ण आश्वासन दे दिया है कि जो 1000 स्क्वायर फीट की जो बार रूम है वो हमको प्रदाय किया जा रहा है। नगर निगम के जन्म मृत्यु पंजीयन विभाग वर्कलोड से जो है वो जूझ रहा है। 70 वार्डों से मिलने वाले सैकड़ों आवेदनों का निपटारा समय पर नहीं किया जा रहा। दरअसल पंजीयन की प्रक्रिया और दस्तावेज निकालने का कार्य यहां कार्यरत 4 कर्मचारियों के भरोसे है, जिससे लोगों को समय पर जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। 8 जून से हर तीसरे दिन 50 से ज्यादा आवेदन मिलता है। प्रमाण पत्र बनाने के पूर्व दस्तावेजों की जांच, सत्यापन और इसका रिकॉर्ड दर्ज करने के अलावा प्रमाण पत्र में सुधार के लिए पुराने रिकॉर्ड खंगालना और जोनवार रिकॉर्ड रखना टेढ़ी खीर है। जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य में तेजी लाने और वेटिंग दूर करने विभाग को ज्यादा कर्मचारियों की जरूरत है। पुराना कंपोजिट बिल्डिंग का परिसर पूरी तरह कब्जाधारियों के हवाले है। अवैध रूप से कब्जा कर यहां दुकानों का संचालन किया जाता है। पहले बांस प्लास्टिक के सहारे जगह घेरकर बाद में यहां टीन शेड की दुकानें खड़ी कर दी जाती है। रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास और कंपोजिट बिल्डिंग के दोनों प्रवेश तक अवैध कब्जाधारी पहुंच गए हैं। आलम यह है कि पैदल गुजरना मुश्किल हो गया है। ये फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर।
खुले गड्ढे में गिरने से बुजुर्ग की मौत, शव लेकर थाने पहुंचे परिजन, पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज। सेपुर हादसे के दूसरे दिन 10 ट्रेनें हुई रद्द, लापरवाही से नाराज श्रमिक यूनियन का रेलवे अधिकारियों के खिलाफ फूटा गुस्सा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसडीएम पति पर लगाए गंभीर आरोप, कहा अधूरी है रिपोर्ट, न्याय की उम्मीद बाकी। और अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज धूप के बाद छाई बदली। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं आगे और भी हैं आपके लिए कुछ खबरें। तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी के बाद गुरुवार की सुबह अचानक बदली छाई रही। बिलासपुर में तापमान पिछले कुछ दिनों से 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चल रहा है, मगर गुरुवार को मौसम में आई तब्दीली से लोगों को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो ये बदलाव ज्यादा समय के लिए नहीं है, आने वाले दिनों में सूर्य देव का प्रचंड रूप फिर से देखने को मिलेगा। मानदेय नहीं दिया जाता है तो फड़ मुंशी संघ हड़ताल पर जाएगा, जिससे वनोपज संग्रहण पर ग्रहण लग सकता है। जन घोषणा पत्र का वादा पूरा करने संघ ने रैली निकालकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 3 सूत्रीय मांग पूरा कराने वनोपज फड़ मुंशी संघ ने धरना दिया। आयोजन के तीसरे दिन सदस्यों ने रैली निकाली और मांग पूरा करने ऊंची आवाज में नारे लगाए। वन विभाग कार्यालय परिसर से निकलकर रैली में शामिल सदस्य नेहरू चौक होते हुए कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे। वनोपज संग्रहण में फड़ मुंशी की अहम भूमिका होती है। संग्रहणकर्ताओं को वो शासन की योजनाओं का लाभ भी दिलाता है। संघ का कहना है, चुनाव पूर्व कांग्रेस पार्टी ने कमीशन के अलावा हर महीने मानदेय देने का वादा अब तक पूरा नहीं किया है। यही हाल रहा तो संघ अगले सप्ताह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला जाएगा। जो आगामी कांग्रेस सरकार जो चुनाव से पहले 2018 में फड़ मुंशियों को नियमितीकरण और मानदेय देने की घोषणा किया था, फड़ मुंशी कमीशन छोड़ करके 1000 रुपया मानदेय प्रति माह के दर से दिया जाएगा करके, लेकिन कांग्रेस सरकार आज 4 साल हो गए हमारी जो मानदेय को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग हड़ताल धरना प्रदर्शन किए हैं और रैली जारी किए हैं, ताकि सरकार को ये सूचना मिल जाए कि जो हमारी मांग को जो याद रखते हुए हमारी मांगे को पूरा किया जाए। नियमित कर कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। इसके अलावा हर साल फड़ मुंशी की नियुक्ति नहीं करने और इसमें 10वीं 12वीं की बाध्यता समाप्त करने मांग की है। कलेक्टर के जरिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बीते दिनों सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने बस्तर के लालबाग से छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत आदिवासी क्षेत्रों की पंचायतों के लिए की थी। कुछ ही दिनों में अब ये योजना पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ी परंपरा तीज त्योहारों को सम्मान देने ग्राम पंचायतों को साल में 2 बार 5000 रुपए राज्य सरकार देगी, जिससे तीज त्योहारों को बेहतर ढंग से मनाया जा सके। बिलासपुर जिले की 483 ग्राम पंचायतों सहित प्रदेश के तमाम ग्राम पंचायतों के लिए भी ये योजना गुरुवार से शुरू कर दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से इसका शुभारंभ उन्होंने किया है। मंथन सभा कक्ष में बिलासपुर कलेक्टर सहित जो है तमाम प्रशासनिक अधिकारी योजना के शुभारंभ अवसर पर मौजूद रहे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल द्वारा रेल कर्मचारियों के मनोरंजन और बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए समर कोचिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। 15 अप्रैल से 15 जून तक चलाए जाने वाले इस कैंप में 14 खेलों के जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रेलवे के एनईआई इंस्टीट्यूट में इन दिनों बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समर कोचिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा खेल प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। 15 अप्रैल से 15 जून तक रेलवे कर्मचारियों के परिजनों के स्वास्थ्य लाभ और मनोरंजन को देखते हुए इसका आयोजन किया गया है। सैकड़ों बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। 14 खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसमें स्केटिंग, तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस सहित कई गेम शामिल हैं। समर कोचिंग कैंप के आयोजन के जरिए रेलवे द्वारा बच्चों में छुपी खेल प्रतिभाओं को निखारने के साथ ही स्वस्थ शरीर और मानसिक विकास की ओर ध्यान दिया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। पुराने पुल के बगल से 2 नए पुल बनाए जाने के बाद दोनों के बीच गैप खतरा बना हुआ है।
बहुत से राहगीर बीचों बीच पुराने पुल से भी गुजरते हैं। इसके बगल में बने गैप से व्यक्ति नीचे गिर सकता है। दोनों पुल के बीच करीब 2.5 फीट की दूरी है। ये एक छोर से पुल के दूसरे छोर तक साफ दिखाई दे रहा है। खतरा दोनों तरफ है। मुहाने पर पत्थर या फिर स्टील से घेराबंदी कर देना बेहतर होगा। तेज रफ्तार या फिर बेख्याली में वाहन सवार इस खतरनाक गैप का शिकार हो सकता है। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में लगा डिस्प्ले बिगड़ गया है। आधे अधूरे जो हैं वो डिस्प्ले के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। NHAI के द्वारा नेशनल हाईवे में तामझाम तो किया गया था, लेकिन बिगड़े हालात को लेकर NHAI कोई पहल नहीं कर रहा। समय रहते चौक चौराहों पर रेडियम और लगे डिस्प्ले बोर्ड को नहीं सुधारा गया तो इससे दुर्घटना का जो है खतरा बना रहेगा। यदुनंदन नगर बाजार चौक पर काफी पुराना शहरी स्वास्थ्य केंद्र अपने हालातों पर आंसू बहा रहा है। देखरेख के अभाव में सिर्फ बिल्डिंग ही बच गई है। इलाज के नाम पर बस कुछ समय के लिए केंद्र को खोला जाता है। यहाँ कोई खास जो है उपकरण भी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को यहाँ के मितानिन और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा निवेदन कर इस शहरी स्वास्थ्य केंद्र को जो है सुधारने के लिए अपग्रेड करने आवेदन दिया गया। घनी आबादी होने के कारण यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यही वजह है कि कम से कम 10 बिस्तर वाला शहरी स्वास्थ्य केंद्र को संचालित करने की मांग स्वास्थ्य मंत्री से की गई। अर्बन हेल्थ सेंटर जो यहाँ पर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको अपग्रेड करने की हम लोगों ने मांग की है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्याप्त बिल्डिंग और साधन संसाधन होने के बावजूद यहाँ केवल OPD की व्यवस्था है। वो भी आजकल एक टाइम OPD हो रहा है मॉर्निंग टाइम में। तो हमने मांग किया है कि वहाँ पर कम से कम 10 बिस्तर का व्यवस्था हो और 24 घंटे चिकित्सकों की सेवा हो, जिससे यहाँ पर लगभग 60-70 हज़ार के संख्या में रहने वाले लोग हैं, उनको निकट में ही प्रसव की सुविधा और आपातकालीन चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। तिफरा फ्लाई ब्रिज में स्ट्रीट लाइट बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। इसके चलते वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के साथ ही पैदल और साइकिल से चलने वाले राहगीर भी अंधेरे में डरते हैं। लंबा पुल और लाइट बंद होने के कारण लोगों में किसी अनहोनी की आशंका उनके मन में सता रही है। निगम प्रशासन स्ट्रीट लाइट सुधारने के लिए कोई पहल नहीं कर रहा है, लिहाजा इस ओर ध्यान देते हुए बंद स्ट्रीट लाइट को तत्काल सुधारा जाना चाहिए और यातायात जो है वो सुगम हो सके और चालक जो है भयमुक्त होकर अपना सफर तय कर सके। अपोलो अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार डायलिसिस कक्ष में लगे AC में शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। सुरक्षा के लिहाज से मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सड़कों पर फैला मटेरियल भी दुर्घटना का कारण बनता है। अक्सर ये देखा गया है कि बोल्डर, मिट्टी, रेत जैसे गिट्टी है, ये विकास कार्य जो किए जा रहे हैं इसके लिए मटेरियल डंप किया हुआ है और ये सड़क तक फैला रहता है। इससे राहगीर फिसल कर गिर सकते हैं। तो साइड इंजीनियर को ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो ऐसे मटेरियल को किनारे लगवाए जिससे कि यातायात भी सुगम हो और लोग खतरे का जो है वो सामना भी ना करें। फिलहाल आप देखते रहिए लोकसभा टीवी पर खबरें। मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।